साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना बहुत जरूरी है, लेकिन जिनको ज्यादातर लोग नहीं जानते हैं। आज मैं आपको उर्दू और फारसी के महान कवि मिर्जा गालिब के बारे में बताऊंगा। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे खुद भी देखिए और बच्चों को भी दिखाइए। साथियों, ये कहानी भी शुरू से शुरू करते हैं। गालिब का नाम था मिर्जा असादुल्ला खान, और गालिब जो था वो उनका तखल्लुस था। अब आप पूछेंगे कि ये तखल्लुस क्या होता है, तो तखल्लुस को इंग्लिश में कहते हैं पेन नेम। बहुत सारे साहित्यकार, लेखक, कवि, कोई भी, चाहे हिंदी के हों, उर्दू के हों, किसी के हों, वो एक साहित्यिक नाम रख लेते हैं। उसको उर्दू में तखल्लुस कहते हैं, हिंदी में उपनाम कहते हैं। जैसे हिंदी की बात मैं कहूँ तो रामधारी सिंह दिनकर, उन्होंने दिनकर अपना तखल्लुस रख लिया था, उपनाम रख लिया था। या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो उन्होंने निराला अपना तखल्लुस रख लिया था, उपनाम रख लिया था। उसी तरह वही हाल उर्दू का है। असादुल्ला खान गालिब, वो उनका पेद्नेम हो गया था, तखल्लुस हो गया था। या रघुपति सहाय फिराक, जिनको फिराक गोरखपुरी भी कहते हैं। तो ये तखल्लुस की बात है, उपनाम की बात है, पेन नेम की बात है। अब जो गालिब थे वो रहने वाले थे मूलतः आगरा के, लेकिन उनकी शादी हुई थी दिल्ली में। एक तरह से मतलब दिल्ली उनकी ससुराल हुई उनकी। और उस दिल्ली के लोग उनको हमेशा मिर्जा नौसा कह के बुलाते थे। वो जिंदगी भर दिल्ली वालों के लिए दूल्हा बने रहे, मेहमान बने रहे, दामाद बने रहे। अब ये जो मिर्जा गालिब थे, इनके कई बच्चे हुए, 10-12 इस तरह के बच्चे, लेकिन एक भी बच्चा नहीं बचा। सारे के सारे बच्चे बचपन में ही गुजर गए, कोई 1 महीने में, कोई 2 महीने में, कोई 3 महीने में। अब इस पर मिर्जा गालिब कहते थे कि अल्लाह बड़ा रहमदिल है, उसने मुझे बच्चों के झंझट से इसलिए मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया, जिससे कि मैं आराम से शेर व शायरी लिख सकूं, आराम से शेर कह सकूं, गजल लिख सकूं, नज़म लिख सकूं। तो ये आप कह सकते हैं कि जिंदगी को देखने का एक पॉजिटिव तरीका हुआ। अब ये जो मिर्जा गालिब थे, ये पुरानी दिल्ली में रहते थे। पुरानी दिल्ली में एक मोहल्ला है बल्ली मारन। बल्ली मारन में एक है गली कासिम जान। गली कासिम जान में ही गालिब की हवेली थी। वो आज भी है गालिब की हवेली। अब उसको संग्रहालय बना दिया गया है, म्यूजियम बना दिया गया है, अजायब घर। दिल्ली कभी जाएं तो यहां जाना नहीं भूलिएगा। अब मिर्जा गालिब थे पर्शियन के या फारसी भाषा के, उर्दू के वो टॉप कवियों में थे। और उनका जो अंदाज़े बयां जो कहते हैं, बयां करने का जो अंदाज था, वो लोग कहते हैं कि वो कुछ और था, उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। मिर्जा गालिब के शेर इतने मकबूल हुए हैं कि हिंदुस्तान के या पाकिस्तान के हर पढ़े लिखे लोग को उनके 2-4 शेर तो याद रहते ही हैं। जैसे एक शेर मैं भी अर्ज करता हूँ, तो आप इरशाद कीजिए कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। तो ऐसे थे मिर्जा गालिब। अब मिर्जा गालिब थोड़ा मजाकिया भी थे। वो कहते थे कि मैं आधा मुसलमान हूँ, हाफ मुस्लिम हूँ। अब ये आधा मुसलमान का क्या चक्कर है? तो जो हमारे मुसलमान भाई होते हैं, उनके लिए दारू पीना हराम होता है, दारू पीने की मनाही होती है, और सुअर का मांस खाना भी हराम होता है, जिसको पोर्क कहते हैं, उसकी भी मनाही होती है। अब ये जो चचा गालिब थे, उनको लोग प्यार से चचा गालिब ही कहते हैं, आज भी कहते हैं। ये जो चचा गालिब थे, ये दारू पीते थे, दारू पीने के बड़े शौकीन थे, लेकिन सुअर का मांस नहीं खाते थे, पोर्क को हाथ नहीं लगाते थे। तो इसलिए कहते थे कि मैं तो आधा मुसलमान। और मतलब मजहबी मामलों में भी कोई बहुत ज्यादा कट्टर नहीं थे। उनके बारे में एक किस्सा मशहूर है कि
जो रमज़ान का महीना है जिसमें लोग रोज़ा रखते हैं, मतलब सहरी से इफ्तार तक भूखे प्यासे रहते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब से किसी ने पूछा कि मिर्ज़ा आपने रोज़ा रखा? तो गालिब ने मुस्कुरा के कहा, एक न रखा। अब इसके दो मायने हो सकते हैं। एक मायना तो हो सकता है कि हर दिन उन्होंने रोज़ा रखा, बस एक दिन उनका मिस कर गया। और दूसरा मायना ये हो सकता है कि एक भी दिन नहीं रोज़ा रखा। तो इस तरह मजाक मजाक में उन्होंने ये बात उड़ा दी थी। मिर्ज़ा गालिब के बारे में कहते हैं कि उनको आम खाने से बहुत मतलब मोहब्बत थी। आम उनको बहुत प्रिय थे और आम खाने के चक्कर में रहते थे। और मिर्ज़ा गालिब की एक प्रतिद्वंदिता चलती थी, एक उनकी राइवलरी चलती थी एक दूसरे उर्दू शायर थे इब्राहिम जौक के साथ। और उस ज़माने में मुग़ल बादशाह हुआ करते थे बहादुर शाह ज़फ़र, जो खुद भी एक बहुत बड़े मतलब शायर थे। ज़फ़र उनका तखल्लुस था, वो आखिरी मुग़ल बादशाह हिंदुस्तान के हुए। बाद में आप जानते हैं 1857 की क्रांति के बाद उनको बर्मा भेज दिया गया, वहाँ जेल में ही उनका इंतकाल हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने बहादुर शाह ज़फ़र की मज़ार पर ही दिल्ली चलो का नारा दिया था। तो बहादुर शाह ज़फ़र ने इब्राहिम जौक को अपना राज कवि बना दिया था, कोर्ट पोएट जिसको आप कह सकते हैं, दरबार का कवि। और इब्राहिम ज़ौक बहुत शान शौकत से चलते थे और मिर्ज़ा गालिब जो थे उनके साथ कुछ कड़की का मामला रहता था, हमेशा पैसे की किल्लत रहती थी। तो इसको लेके वे कभी-कभी इब्राहिम ज़ौक पर तंज भी कसते थे, व्यंग्य भी कसते थे। तो इब्राहिम ज़ौक और गालिब के बीच एक 36 का आप कह सकते हैं रिश्ता था। ये जो चचा गालिब थे तो बहुत महान कवि थे, एक बुरी आदत थी उनमें। बुरी आदत ये थी कि वो जुआ खेलते थे। जुआ किसी को नहीं खेलना चाहिए, चचा गालिब हो या कोई हो। और उन दिनों जो दिल्ली का कोतवाल था वो उन्हें बार-बार चेतावनी देता था, क्योंकि जुआ खेलना गैर कानूनी चीज़ थी। कोतवाल कहता था कि मिर्ज़ा आप जुआ नहीं खेलें, लेकिन चचा गालिब मतलब अपनी आदत से मजबूर थे। तो एक दिन उनको कोतवाल ने पकड़ के जेल भेज दिया। अब देखिए, बहादुर शाह ज़फ़र मुग़ल बादशाह को मालूम हुआ कि मिर्ज़ा गालिब को पकड़ लिया गया है, तो उनको बड़ा दुःख हुआ। उन्होंने दिल्ली के कोतवाल से कहा कि अरे मिर्ज़ा को तो छोड़ दो, लेकिन तब तक मुग़ल बादशाह इतना कमज़ोर हो चुका था कि दिल्ली का कोतवाल तक उसकी बात नहीं सुनता था। तो दिल्ली के कोतवाल ने भी मुग़ल बादशाह की बात नहीं सुनी और चचा गालिब को कुछ दिन जेल में रहना पड़ा। अब जो जेल का जो जेलर था, वो भी छोटा-मोटा टुटपुजिया शायर था। जब उसने देखा कि मिर्ज़ा गालिब जो इतने बड़े शायर थे, वही जेल पहुँच गए हैं, तो वो रोज़-रोज़ पहुँचकर मिर्ज़ा गालिब को अपने 2-4 शेर सुनाने लगता था। मिर्ज़ा गालिब जब कुछ दिन जेल में रह के बाहर आए, तो लोगों ने पूछा, "कैसा रहा मिर्ज़ा जेल में? कैसे गुज़रे दिन?" तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा कि और तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन एक मुझे बहुत यातना झेलनी पड़ी। मतलब तशद्दुद किया गया मेरे साथ, टॉर्चर हुआ। लोगों ने कहा, "अरे भई आपको किसने टॉर्चर कर दिया?" तब मिर्ज़ा गालिब ने बताया कि वो जो जेल का जेलर था, वो भी शायरी करता था और मुझे आके अपने एक से एक सड़े गले हुए शेर सुनाता था, उसको मुझे झेलना पड़ता था। तो ऐसे मज़ाकिया थे चचा गालिब। चचा गालिब को उन दिनों अंग्रेज़ों की ओर से हर महीने एक पेंशन मिलती थी, 18 रुपए 50 पैसे। वो सस्ती का ज़माना था, इसलिए कोई बहुत छोटी रकम नहीं थी, लेकिन फिर भी मिर्ज़ा गालिब को लगता था कि ये थोड़ी मामूली रकम है, इसमें कुछ इज़ाफ़ा होना चाहिए। तो वो रहते थे दिल्ली में और उन दिनों हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता थी। तो मिर्ज़ा गालिब दिल्ली से कलकत्ता आते थे, अंग्रेज़ों से पैरवी करने के लिए कि भाई हमारी पेंशन थोड़ी बढ़ाई जाए। और रास्ते में एक बार वो बनारस में रुके। बनारस इतना सुंदर लगा चचा गालिब को कि उन्होंने बनारस को लेके गीत लिख दिए। उन्होंने बनारस को रोशनी का शहर कहा। उस गीत का, उनकी लिखी हुई चीज़ों का बहुत अनुवाद हुआ है, इंग्लिश में भी अनुवाद हुआ है सिटी ऑफ लाइट्स के रूप में। वो बनारस के बिल्कुल समझिए दीवाने हो गए थे। तो ये सब मिर्ज़ा गालिब की कहानियाँ हैं। मिर्ज़ा गालिब से ऐसे तो बचपन से मैं उनका नाम सुनता आया था। मेरे घर में भी गालिब की कुछ किताबें थी, मतलब उर्दू में नहीं, उसका जो हिंदी तर्जुमा था, हिंदी में अनुवाद था। लेकिन जब दूरदर्शन पर एक सीरियल दिखाया गया मिर्ज़ा गालिब, तब उस सीरियल को देख के बड़ा मज़ा आया था। उस सीरियल में जो नसरुद्दीन शाह हैं, जो बॉलीवुड के बहुत जाने-माने एक्टर हैं, उन्होंने गालिब का किरदार निभाया था। और मैं बता दूँ कि नसरुद्दीन शाह एक बहुत पढ़े-लिखे परिवार से आते हैं। उनके जो बड़े भाई हैं ज़मीरुद्दीन शाह, वो इंडियन आर्मी के वाइस चीफ थे। और इसलिए नसरुद्दीन शाह को गालिब की भूमिका में लेना एक बहुत अच्छा काम था, क्योंकि उर्दू के साथ एक बहुत बड़ा
मामला होता है, वो मामला मसला होता है, वो मसला होता है तलफ़ुज़, यानी उच्चारण, प्रोनंसिएशन। मेरी भी जो उर्दू है उसमें कोई तलफ़ुज़ मेरा भी दुरुस्त नहीं है, मैं भी बहुत सारी गलतियाँ करता हूँ, बिहारी स्टाइल में बोलता हूँ। लेकिन उर्दू के साथ एक बहुत बड़ा मसला तलफ़ुज़ का मसला रहता है, और नसरुद्दीन शाह का जो तलफ़ुज़ है वो बिल्कुल परफेक्ट है। इसलिए मिर्ज़ा गालिब के रोल में वो बहुत जमे, और वो जो सीरियल था वो बहुत मकबूल भी हुआ, बहुत लोकप्रिय भी हुआ। साथियों, मिर्ज़ा गालिब की कहानी सुनाते सुनाते एक मैं अपनी बात, एक दिलचस्प बात बताऊं। कुछ साल पहले मैं पटना के में गया था कला प्रदर्शनी में, जहां चित्रकारों ने अपनी अपनी पेंटिंग्स लगाई हुई थी। मुझे मिर्ज़ा गालिब की एक पेंटिंग दिखाई दी जो बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी, आप भी देख लीजिए। इस पेंटिंग को बनाने वाले थे आरा के, भोजपुर के एक पेंटर जिनका नाम है एस.एम. आज़ाद। मैंने कहा कि वो भी वहां मौजूद थे। मैंने कहा कि आज़ाद साहब, ये तो आपने कमाल की पेंटिंग बनाई है। अब ये देखिए, आज़ाद साहब इतने बड़े दिल वाले थे कि उन्होंने मुझे ये पेंटिंग तोहफे में दे दी, गिफ्ट में दे दी। और ये पेंटिंग मुझे इतनी पसंद है कि मैं इसको अपने बेडरूम में अपने पलंग के पास दीवार पर लगाता हूँ, और रोज सुबह सुबह मेरी आंखें जब खुलती है तो पहला दीदार मुझे चचा गालिब का ही होता है। और पिछले 10 बरस से लेकिन एस.एम. आज़ाद साहब से मेरा संपर्क टूट गया है। अभी मेरा ताल्लुक उनसे नहीं रह गया है। तो एस.एम. आज़ाद साहब, आरा के, यदि आप ये वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको सलाम भेजता हूँ। आपने मुझे बहुत शानदार तोहफा दिया था, इसको मैं सीने से लगा कर रखता हूँ। तो साथियों, आज का वीडियो यहीं तक था चचा गालिब पर। आप भी गालिब की शेरो शायरी को सुनिए, एंजॉय कीजिए, और इस वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।